हेलो 10th क्लास। अब देखिए 3.1 कुछ बेसिक कंसेप्ट मैंने लास्ट वीडियो में बताए थे। अब आपके लिए कुछ और है ग्राफ जो मैंने आपको कहा था लास्ट लेक्चर में। अब मैं वो ग्राफ करवाऊंगी। देखिए हमारे पास दो इक्वेशन थी। आपने 9th में किया होगा एक सिंगल इक्वेशन से ग्राफ बनाना। बस यूँ समझ लीजिए कि आपने एक ग्राफ में दो इक्वेशन यूज़ करनी है, दो अलग अलग ग्राफ एक ही ग्राफ में उनको मर्ज करना है। देखिए आपके पास ये इक्वेशन थी x - 2y = 0, x = 2y। अब यहाँ पर आप y की वैल्यू लेट करते जाइए, आपके पास x की वैल्यू आती जाएगी। 9th क्लास में कर चुके हैं आप। देखिए y को 0 लेट किया तो x क्या आ गया 0। उसके बाद आप y को 1 लेट कीजिए तो x = 2 × 2 आ गया। y को आप 2 लेट करेंगे तो x 4 आ जाएगा। हमने इस इक्वेशन से y की वैल्यू लेट की और x की वैल्यू फाइंड कर ली। अब दूसरी इक्वेशन हमारे पास क्या थी, देखो 3x + 4y = 20। इसमें आपने क्या करना है, वैसे ही जैसे पिछले इक्वेशन में किया है, आप y की वैल्यू इसमें लेट कीजिए और आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। y को 2 लेट किया तो y को 2 लेट किया तो y की जगह आप 2 पुट कर दीजिए। ठीक है, देखिए 20 - 4y/3। अब हमने सब्सटीट्यूट किया y के प्लेस पे 2, तो 20 - 8 मीन्स 12/3 = 4। उसके बाद हमारे पास क्या आया, इफ़ y = 2 देन x = 4। नाउ लेट y = 5, देन सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ y in place of y। तो 20 - 4 × 5 20, 20 - 20 0/3। then if y = 5 then x = 0। now let y = 0, then 20 - 4 × 0, substitute the 0 in place of y। तो 20 - 0 20 रहा, तो 20/3 इसको आप 6.67 भी लिख सकते हैं। अब दोनों ग्राफ को अलग अलग लाइन बनाए। ये जो है इसके ऊपर इक्वेशन कुछ कीजिए, x - 2y = 0 और ये है 3x। ये जो लाइन है 3x + 4y = 20। इसमें देखिए इसके सॉल्यूशन हमने देखे थे। सबसे पहले y = 0 एंड x = 0, तो इसको यहाँ पर प्लॉट करेंगे y 0 एंड x 0। उसके बाद सेकंड क्या था हमारे पास, y = 1 एंड x = 2, y 1 एंड x 2। देखिए x 2 एंड y 1। ठीक है, थोड़ा सा क्योंकि ये मैंने स्केल से नहीं किया हुआ तो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया। उसके बाद y = लास्ट वन y = 2 x = 4। देखिए y 2 देखो y 2 एंड x 4, यहाँ 4 से ऊपर और ये y। ठीक है, y 2 एंड x 4 ये आ गया। तो इस लाइन को हमने 3 ही पॉइंट प्लॉट किए थे, ये ले ली हमने ये लाइन। अब दूसरी देखिए, दूसरी के सॉल्यूशन क्या थे हमारे पास, इफ़ y = 2 देन x = 4। यहाँ देखिए y = 2, y 2 एंड x 4, तो ये वाला पॉइंट जो है ना ये सेम है दोनों लाइंस का। ठीक है, उसके बाद ये यहीं पर प्लॉट होगा। उसके बाद y = देखिए y = 5 एंड x = 0, देन y 5, तो ये इस साइड तो जाएगा ही नहीं, x 0 ही है, तो यहीं जिसमें x 0 हो वो y एक्सिस पे रहेगा, जिसमें y 0 हो वो x एक्सिस पे रहेगा। तो इसमें x 0 है तो ये पॉइंट्स जो है वो y एक्सिस पर प्लॉट होगा। और लास्ट हमारा है, देखिए y = 0 एंड x = 20/3 मीन्स 6.63। देखिए y = 0, मैंने पहले ही बताया था अगर y 0 है तो ये x एक्सिस पर रहेगा,
एंड एक्स की वैल्यू कितनी है 6.67, तो ये यहाँ पर 6.67 जो है करीब यहाँ आएगा, ठीक है। तो ये इस पॉइंट से इस पॉइंट को हम मिला देंगे, ये यहाँ पर काट रहा है, तो ये हमारा क्या था 4,2। ये पॉइंट तो आपको लिखने आते ही हैं। पहले एक्स का कोऑर्डिनेट जो है कैसे लिखते हैं, पहले एक्स की वैल्यू और उसके बाद वाई की वैल्यू, ठीक है। आपने ऐसे लाइन बतानी है। तो ये हमारी कौन सी लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन, एक ही जगह पर काट रही हैं, ठीक है। ये देखिए, इसको चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो।